हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 7 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 टैब 2 का कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग पढ़े हुए थे कि उसको हम लोग क्या लाए थे, उसमें प्रूव करना था एंगल C इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना था कि वह 60 डिग्री होगा तो 120 डिग्री होगा। तो बोलता है इन अ ट्राइंगल ABC इफ A का पावर 4 प्लस B का पावर 4 प्लस C का पावर 4 इज इक्वल टू 2C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ फाइंड करना है एंगल C का वैल्यू 45 डिग्री या तो फिर 135 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, A का पावर 4, B का पावर 4, C का पावर 4, 2C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं A का पावर 4 प्लस B का पावर 4 प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर C स्क्वायर। इन दोनों को सॉरी यहाँ प्लस होगा, इन दोनों को आप लेफ्ट साइड ले आइए। A का पावर 4 तो A का पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग A स्क्वायर का स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए थे A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला में। देखिए यहाँ पे कौन सा दो टर्म मेरा क्या है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए C स्क्वायर यहाँ है, इसके सामने नेगेटिव है, C स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है। मतलब ये C स्क्वायर जहाँ जहाँ दो बार आया है दोनों में क्या है, नेगेटिव है। मतलब C स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस फार्मूला में लाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, 2A स्क्वायर B स्क्वायर। और 2A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं था, हम लोग अपने मन से दिए, तो हमको बैलेंस करने के लिए हमको इधर भी देना होगा ताकि क्या हो जाए, तो इस पहले में कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला क्या आ गया मेरा, ये हो गया मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया मेरा 2A स्क्वायर B स्क्वायर। ये 2A स्क्वायर B स्क्वायर से इधर क्या है, जोड़ घटाव इसलिए किए ताकि ये मेरा इस फार्मूला में आ जाए। हम लोग को यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है और हम लोग को एंगल C को लाना है। तो हम जैसा कि पिछला वीडियो में देखे थे, यहाँ से हम लोग cos C डिफाइंड किए थे। तो cos C का जो वैल्यू क्या होता है, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB। तो A स्क्वायर ये दोनों है लेकिन 2AB नीचे नहीं है, तो क्या करना हमको, उसको लाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से हम लोग यहाँ से 2AB ले आएँ ताकि हम लोग का फार्मूला में आ जाए cos C। तो 2AB से डिवाइड किए हैं, मतलब हमको मल्टीप्लाई से कितना करना होगा, 2AB नहीं सोचिएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे 4A स्क्वायर B स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर। अब ये मेरा क्या हो गया, cos C का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 2A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर। ये कट गया, 2/4 मतलब आ गया मेरा 1/2। मतलब cos स्क्वायर C का वैल्यू इतना आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर C इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा cos C इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। एक बार आप प्लस में लीजिए, पॉजिटिव साइन लीजिए, तो cos C इज इक्वल टू तो होगा 1/√2 या तो फिर cos C इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो cos C इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री या तो फिर
इसको हम लिख सकते हैं cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो -1/√2 ही आएगा। देयरफॉर यहाँ से आ गया एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फिर यहाँ से आ गया एंगल C इज इक्वल टू 135 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एंगल C मेरा 45 डिग्री होगा या तो फिर 135 डिग्री होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो है टाइप 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया है। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि इफ इन आ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, पहला बोलता है A cos A इंटू cos B प्लस cos C माइनस 1 प्लस B इंटू cos C प्लस cos A माइनस 1 प्लस C इंटू cos B प्लस cos A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। दोनों का प्रूफ हम लोग बारी बारी से करेंगे। देखिए पहला का भी हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है, A cos B प्लस cos C माइनस 1 प्लस B इंटू cos C प्लस cos A माइनस 1 प्लस C इंटू cos A प्लस cos B माइनस 1। इसको आप दो प्रकार से, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि आप ABC का cos B का फार्मूला जानते हैं, हम लोग पढ़े थे कोसाइन फार्मूला में cos A का फार्मूला, cos B एंड cos C का फार्मूला। आप सभी का फार्मूला पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आपका लॉन्ग बनेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा A cos B प्लस A cos C माइनस A प्लस ये हो जाएगा B cos C इन प्लस B cos A माइनस B प्लस ये हो जाएगा C cos A प्लस C cos B माइनस C। ये है। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, प्रोजेक्शन फार्मूला, याद कीजिए। प्रोजेक्शन फार्मूला में देखे हुए थे कि A इज इक्वल टू मेरा आ रहा था B cos C प्लस C cos B, फिर था स्मॉल b इज इक्वल टू A cos C प्लस C cos A, फिर C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। ये फार्मूला आ रहा था मतलब प्रोजेक्शन फार्मूला में। A इज इक्वल टू, यहाँ A है स्मॉल a, तो यहाँ पे ना ही साइड A आएगा ना ही एंगल A आएगा, मतलब B cos C प्लस C cos B। B लिए B इज इक्वल टू A cos C प्लस C cos A, C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले जब जो है लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका हम लोग डिस्कशन किए थे। तो देखिए इसमें कौन कौन से दो टर्म को साथ में रखा जाए। A cos B, कहीं B cos A है, हाँ B cos A, तो हो जाएगा A cos B प्लस B cos A को एक साथ रख दिए। चलिए यहाँ पे है A प्लस, ये है A cos C प्लस कहीं C cos A है, देखिए यहाँ पे है स्मॉल c cos A प्लस ये हो गया। अब देखिए B cos C है, B cos C नहीं हो जाएगा B cos C प्लस C cos B है, देखिए यहाँ पे है C cos B माइनस, अब यहाँ क्या है माइनस A माइनस B माइनस C, माइनस A माइनस B माइनस C। अब उस फार्मूला जो प्रोजेक्शन फार्मूला वहाँ लिखे हैं, देखिए A cos B प्लस B cos C का फार्मूला क्या है स्मॉल c, ये हो गया स्मॉल c प्लस A cos C प्लस C cos A का कितना है स्मॉल b प्लस B cos C प्लस C cos B का फार्मूला कितना है स्मॉल a। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस A माइनस B माइनस C, सारा का सारा टर्म आपका कट गया। ये आपका क्या आ गया जीरो, और ये जीरो क्या हो गया RHS के बराबर। इस प्रकार से ये जो हम लोग का प्रश्न था
वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका क्या बताए थे, ये जो कोसाइन फार्मूला में पढ़े थे, कॉस ए का फार्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac, और कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। तो देखिए जहाँ जहाँ एक कॉस ए कॉस बी कॉस सी है उन सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको तो भी आपका 0 आ जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपको क्या होगा, लॉन्ग बनेगा और वो आपको बनाने में थोड़ा सा जोड़ घटाव में कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि फार्मूला वहाँ पे क्या है, उसका थोड़ा सा बड़ा है। तो उससे आसान तरीका था इसको प्रोजेक्शन फार्मूला से बनाना। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या बोलता है, देखिए LHS में a कॉस a प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटू कॉस बी प्लस ए। दूसरा का हम लोग, सेकेंड का हम लोग प्रूफ करें। LHS में क्या दिया हुआ है, a कॉस a प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटू, ये है कॉस बी प्लस ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी। अब बोलता है कोई भी एक ट्रायंगल में, तो हम लोग जानते हैं कोई ट्रायंगल में एंगल्स क्या है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। मतलब वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी का यूज करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या है 180 डिग्री आ जाएगा, माइनस बी कॉस बी प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी। अब बताइए, ये फार्मूला पढ़े हुए थे, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए थे कि होता है -1 माइनस बी 180 माइनस सी, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस सी, फिर से उसी तरह 180 में माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, और 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है कॉस बी। तो ये मेरा हो गया माइनस ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी कॉस सी प्लस ये हो जाएगा सी कॉस बी। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपको क्या कोई फार्मूला है, अभी हम लोग पढ़े थे फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला देखे थे, उसमें क्या था बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी का फार्मूला क्या था, तो स्मॉल ए था। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, मतलब सिंस ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हम लोग जानते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया 0, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो हेंस, तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या हो गया 15 का सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट सी माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या प्रूव करना है, सी माइनस बी कॉस ए डिवाइड बाय बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी डिवाइड बाय कॉस सी। इसको जो प्रूव करना है, इसको आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, LHS लेते हैं।
क्या बोलता है, बी सी माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कॉस ए। अब कोई ट्रायंगल है तो कॉस ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं कोसाइन फार्मूला से, तो हो जाएगा सी माइनस बी कॉस ए का हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इंटू कॉस ए का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। देखिए यहाँ से b कैंसल, यहाँ से c कैंसल, तो बच गया यहाँ से c माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b डिवाइडेड बाय b माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 2c बच गया ना, ये हो जाएगा 2c। एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2c डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लीजिएगा हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b। नीचे आपको दिख रहा है। अब देखिए इसके आगे ये जो है, यहाँ से आप 2 को भी काट सकते हैं, लेकिन 2 और 2 को भी हम लोग काटेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम लोग cos b और cos a को लाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये मेरा हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2c। इस माइनस से क्या कर दिए, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय ये मेरा है 2b स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2b। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 2c स्क्वायर में सी स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा या सी स्क्वायर जो प्लस वाला है एक साथ लिख देते हैं बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय 2c डिवाइड बाय 2b स्क्वायर में बी स्क्वायर जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2b। देखिए ये मेरा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2c। यदि इसमें और कुछ रहता तो cos b लाने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है cos b का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2c एंड cos a का होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2c भी है, क्या घट रहा है, तो स्मॉल ए घट रहा है। तो स्मॉल ए घट रहा है तो स्मॉल ए यहाँ दे दिए, स्मॉल ए यहाँ दे दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत। इसमें देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है, यहाँ सॉरी यहाँ पे cos c लाना है, cos c लाना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या घट रहा है, ए घट रहा है, ए से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ए मेरा किसका फार्मूला हो गया, देखिए ए मेरा हो जाएगा cos b, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा cos c इंटू ए कट गया तो क्या बच गया, cos b डिवाइडेड बाय cos c। यही हम लोग का क्या है, RHS है। हेंस इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे cos a का फार्मूला पुट करके। दूसरा जो तरीका है वो इससे और आसान है, उसको मिटा दें। दूसरा जो तरीका है इसको प्रूव करने का, इससे भी आसान है। क्या दिया हुआ है, c माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कॉस ए। अभी हम लोगों ने देखा था फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला जो यूज़ किए थे रिजल्ट में, वहाँ पे था a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, स्मॉल b इज इक्वल टू a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, c इज इक्वल टू a कॉस बी प्लस b कॉस ए। तो यहाँ से इस c का वैल्यू लिख सकते हैं, उस रिजल्ट से c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a कॉस b प्लस b कॉस ए। यहाँ तक लिखे हम लोग c का वैल्यू,
और माइनस बी कॉस ए ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय इस b का वैल्यू तो कितना हो जाएगा a cos c प्लस c cos a और माइनस c cos a पहले से है। देखिए b cos a कैंसल, c cos a कैंसल, बच क्या गया a cos b डिवाइडेड बाय a cos c, a से a कट गया, बच क्या गया cos b डिवाइडेड बाय cos c, तो ये भी मेरा क्या आ गया RHS आ गया। तो इस प्रकार से इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं 16 नंबर को, आपको जो आसान लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड आपको तो आसान लगा ही होगा क्योंकि ये आसान है भी। अब जो है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यह क्वेश्चन नंबर 17 है टाइप 3 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम लोग का जो टाइप 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इन आर ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल है ABC CBA, तो ए कितना दिया हुआ स्मॉल c इज इक्वल टू 8, स्मॉल a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, स्मॉल b इज इक्वल टू दिया हुआ है 6, ए दिया हुआ है। हम लोग को लाना है वैल्यू किसका 8 cos a प्लस 16 cos b प्लस 4 cos c। गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC a बराबर 4, b बराबर 6 एंड c बराबर 8, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है उतना का, तो हो जाएगा 8 cos a प्लस 16 cos b प्लस 4 cos c का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो है आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था cos a का फार्मूला, कोसाइन फार्मूला में क्या होता है cos b का cos c का। सब का वैल्यू पुट कर दीजिए और a b c का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वो तरीका है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें भी फार्मूला पुट कीजिएगा, इसमें भी पुट कीजिएगा, इसमें भी पुट कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा, फिर से वैल्यू बैठाइएगा, उसको कैलकुलेट स्क्वायर करके सॉल्व जोड़ घटाव कीजिएगा तो आपको लंबा जाएगा। तो उसको और आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको देखिए, ये कितना लिखा हुआ 8, तो 8 के जगह 8 किसका वैल्यू है c का वैल्यू, तो इस लिख सकते हैं c cos a। ये 16 है, हम लोग 16 को छोड़ देते हैं, 16 किसी का वैल्यू नहीं है, प्लस 4 किसका वैल्यू है a, तो इसको लिख दीजिए a cos c और इन दोनों को एक साथ रखिए, ये हो गया c cos a प्लस a cos c प्लस ये हो जाएगा 16 cos b। अब प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़े हुए थे, यही बताइए प्रोजेक्शन फार्मूला देखे थे, c cos a प्लस a cos c का वैल्यू क्या होता है, यहाँ c है, a और c है, क्या नहीं है b नहीं है, तो हो जाएगा स्मॉल b प्लस 16 cos b। अब स्मॉल b का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 6 प्लस 16 cos b। अब इसका जगह पे कोई उपाय नहीं है, अब cos b का फॉर्मूला लगा करके पुट करना होगा। यहाँ पे पुट करते तो cos a और cos c दोनों का वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला पुट करके वैल्यू सॉल्व करना होता, यहाँ सिर्फ हम लोग को cos b को ही सॉल्व करना है। तो ये आसान है, हम लोग को एक ही को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ac, हो जाएगा 6 प्लस 16 इंटू a का वैल्यू कितना है 4, हो जाएगा 4 का स्क्वायर, c का वैल्यू है कितना है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 8, तो ये मेरा आ गया 6 प्लस 16 इंटू, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का हो जाएगा 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8। देखिए 8 2 जा 16, 2 से 2 कैंसल, तो हो जाएगा 6 प्लस 16 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80 माइनस 36 बाय 4,
हो जाएगा 6 प्लस माइनस कर दीजिए 10 में 6 गया तो हो जाएगा 4, यहाँ से होगा 7 में 3 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या कटेगा, ये कट जाएगा कितना 11 में, तो कितना होगा 6 जोड़ 11 बराबर कितना आ गया, वैल्यू कितना आ जाएगा 17। मतलब इसका वैल्यू जो आ गया 17 नंबर का वैल्यू, वो आपका वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग इस तरीक़ा से किए, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए तो हमको कैलकुलेशन सिर्फ जो है इस कॉस बी का ही करना पड़ा। आप यदि इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फार्मूला तो जानते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फार्मूला पुट कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, कोई बात नहीं, यदि इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है टाइप 3 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं टाइप 4, उसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आज आपको जितना बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।